साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइब स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो जितने भी लोग ट्रिपल सी की तैयारी में लगे हुए हैं वे निश्चित रूप से वीडियो को वॉच करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न हल करने से पहले सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें और आप वीडियोज़ का भरपूर लाभ उठाते रहें। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो नई स्लाइड को बनाने के लिए आपको बताया गया है, क्लास में भी कई बार बताया जा चुका है कि नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग किस बटन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। ए है Ctrl+N, बी है Ctrl+M, सी है Ctrl+I और डी है नन ऑफ द एबव। तो नई स्लाइड के लिए हम लोग Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? आगे खाली स्थान दिया हुआ है। ए विकल्प दिया हुआ है F5, बी दिया हुआ है Shift+F5, सी दिया हुआ है Ctrl+F5 और डी दिया हुआ है Alt+F5। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो Shift+F5 होता है, Shift+F5 होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, स्लाइड्स का एक संग्रह कहलाता है, फिर खाली स्थान यहाँ पर है। ए विकल्प दिया हुआ है प्रेजेंटेशन, बी दिया हुआ है वर्कशीट, सी दिया हुआ है फाइल और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो स्लाइड्स का जो संग्रह होता है उसे हम लोग प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड नहीं बढ़ेगी, यानी कि स्लाइड आगे की तरफ एक्सेस नहीं करेगी। कैसे? ए विकल्प दिया हुआ है एस्केप की के द्वारा, बी दिया हुआ है स्पेस बार के द्वारा, सी दिया हुआ है एंटर की के द्वारा और डी दिया हुआ है डेल बटन के द्वारा। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह एस्केप की होता है, वह जो है एस्केप की होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, एक स्क्रीन उपयोग पर सभी स्लाइड देखने के लिए MS पावर पॉइंट में फिर खाली स्थान है, क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है व्यू में शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर, बी दिया हुआ है व्यू में स्लाइड व्यू, सी दिया हुआ है व्यू में मास्टर व्यू, डी दिया हुआ है व्यू में स्लाइड शो व्यू। तो सभी स्लाइड को देखने के लिए हम लोग व्यू टैब में स्लाइड शॉर्टर का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। पावर पॉइंट में किस टैब के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है फाइल, बी दिया हुआ है इंसर्ट, सी दिया हुआ है व्यू और डी दिया हुआ है स्लाइड शो। तो देखिएगा पावर पॉइंट में किस टैब के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड, स्लाइड शॉर्टर कहाँ पर पाया जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो व्यू टैब होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और सातवां प्रश्न है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है?
ए विकल्प दिया हुआ है प्रेस लेफ्ट एरो की, बी दिया हुआ है प्रेस एस्केप की, सी दिया हुआ है प्रेस डाउन एरो की और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो किसी स्लाइड को कैसे हम लोग स्टॉप करते हैं, तो आप सबको मालूम है, पता है, एस्केप की के द्वारा, एस्केप की बटन के द्वारा हम स्लाइड को स्टॉप कर सकते हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 8वें प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। यह विकल्प आपको डाटा शीट में सीधे डाटा दर्ज करके एक नई टेबल बनाने की अनुमति देता है। ए विकल्प दिया हुआ है डाटा शीट व्यू, बी दिया हुआ है डिजाइन व्यू, सी दिया हुआ है लिंक टेबल और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो पूछा जा रहा है कि वह कौन सा विकल्प है जो सीधे डाटा दर्ज करके एक नई टेबल बनाने की अनुमति देता है। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाटा शीट व्यू होता है, डाटा शीट व्यू होता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के 9वें और सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। एक्सेस में क्वेरी का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। ए विकल्प दिया हुआ है व्यू चेंज एंड एनालाइज डाटा इन डिफरेंट वेज, बी दिया हुआ है ए सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, सी दिया हुआ है ओनली ए और डी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो एक क्वेरी, एक्सेस में क्वेरी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प भी सही होगा, बी विकल्प भी सही होगा। अतः हमारा डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर हमारा डी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लेंथ क्या हो सकती है? टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लेंथ क्या हो सकती है, ऐसा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखते हैं, ए विकल्प दिया हुआ है 120, बी दिया हुआ है 255, सी दिया हुआ है 265 और डी दिया हुआ है 275। तो टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लेंथ जो होती है वो 255 होती है, 255 होती है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव आप दीजिएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।